है ना? सारे लिख लिए? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ हाँ, क्योंकि दिखता नहीं है ना, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, लिख लो। अब फर्स्ट सेंटेंस, अ बिग ब्राइट ग्रीन बॉल। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हेड क्या है हमारा। बॉल है, हेड बॉल है। अब करो अ बॉल, यस, तो अ एम हो गया। बिग बॉल, बिल्कुल। ब्राइट बॉल, यस। ग्रीन बॉल, यस। तो ये 4 एम और 1 एच हो गया। 4 एम और 1 एच हो गया। क्लियर हो गया? अगला देखो, द बिजी ओल्ड शॉपकीपर। हेड क्या है? शॉपकीपर। द शॉपकीपर, बिल्कुल। बिजी शॉपकीपर, बिल्कुल। ओल्ड शॉपकीपर, बूढ़ा दुकानदार, बिल्कुल। तो 3 एम और एच, 1 एच हो गया, है ना? फिर द क्लियर ब्लू समर स्काई। अब इसमें एच क्या होगा हमारा? स्काई होगा। द स्काई, क्लियर स्काई, ब्लू स्काई, समर स्काई, है ना? तो एम 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 एच। क्लियर? द बिग ब्लैक क्लाउड्स, एच क्या होगा? क्लाउड्स। द क्लाउड्स, बिग क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, एम 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 एच। द टॉल हैंडसम जेंटलमैन। द जेंटलमैन, टॉल जेंटलमैन, हैंडसम जेंटलमैन। तो 3 एम हो गए और 1 एच हो गया। अब इस सेंटेंस में ध्यान दो, ये वाला अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नहीं, फ्रेज। इस फ्रेज को देखो, पे अटेंशन हियर। इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इसमें अपन को झट देखने से एक इंडिया नजर आ रहा है, पर हम इसको हेड इसलिए नहीं मान सकते कि अपॉस्ट्रोफी एस में आ रहा है, इसको तो मानेंगे ही नहीं हम। तो इसलिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये हमारा एच हो गया। अब तुम इंडियाज इकोनॉमी, यस, तो ये तो डेफिनेटली एम है ना? फास्ट इकोनॉमी, तेज अर्थव्यवस्था, नहीं, तेज अर्थव्यवस्था थोड़ी, मतलब तीव्रता से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। ये दोनों मिलकर एक बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक बना रहे हैं। अगर इसमें फास्ट ना होता, सुनो, इसमें फास्ट नहीं होता और केवल इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी होता, तो अपन कहते बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। ग्रोइंग, इंडियाज तो है, इंडियाज इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ये तो हो सकता है। पर फास्ट वेरी की तरह शब्द है, जैसे वो वेरी था ना, वेरी अपने अगले शब्द को मॉडिफाई कर रहा था, उसको नहीं कर रहा था, कप को। उसी तरीके से फास्ट ग्रोइंग को, तीव्रता से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। इसके हम बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी तो सिर्फ एक फील लो, मैं बहुत एक्सरसाइज कराऊंगी इस टॉपिक का, अभी बहुत दिन चलेगा ये टॉपिक, है ना? तो थोड़ा सा बस आइडिया ले लो, इसीलिए मैंने स्टार लगाया, तुम भी वहाँ स्टार लगाओ ताकि तुम लोग पहचानो उसको। अब अगला देखो, अ फ्यू ओल्डर स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना? अब ये मत देखो कि अ और स्टूडेंट्स आ रहा है ना? क्यों? बट अ स्टूडेंट तो हो सकता है, इसलिए इसको भी मानेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है, ओल्डर स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है। तो एम 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 एच। अब इसको देखो, स्टूडेंट्स इन नहीं, स्टूडेंट्स द नहीं, स्टूडेंट्स क्लास द नहीं, पर स्टूडेंट्स इन द क्लास बिल्कुल। तो इन तीनों को मिला के अपन एक मान लेंगे,
prepositional phrase. अगला देखो उसी तरह से the 3 lions in the forest. लॉइन नहीं बोलोगे, लायन. लॉइन तो वो होता है जहाँ लंगोट बांधते हैं हम, है ना. तो ये lions. Listen, the lions, yes. 3 lions, yes. तो MH, lions in, no. Lions the, no. Lions forest, no. Lions in the forest, yes. Is this clear? The watch in the jewelry shop. The watch, बिल्कुल. और watch in, no. Watch the, no. Watch jewelry, no. Watch shop, no. Watch in the jewelry shop, yes. पूरा एक समूह है. प्रेपोजिशनल फ्रेज पूरा एक समूह में गिना जाएगा. ओके. और अगर आरपीएससी इस पूरे फ्रेज को देकर आपसे पूछती है, इसको अंडरलाइन करती है, द ज्वेलरी शॉप, द ज्वेलरी शॉप का करो, तो फिर तुम्हारे लिए शॉप हेड हो जाएगा. द शॉप, ज्वेलरी शॉप, तो MH हो जाएगा. डिपेंड करता है. अगर उन्होंने सिर्फ फ्रेज दे दिया और आपको कहा हेड ढूंढो, तो आपको प्रेपोजिशन फ्रेज के अंदर आने वाले को हेड नहीं बताना, अपॉस्ट्रोफी एस में आने वाले को हेड नहीं बताना, इन दोनों चीज़ों के बाहर रहने वाले नाउन को ही हेड बताना है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली वो फिट करना है. पर अगर उन्होंने प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज का आना अनिवार्य है, नहीं तो वो प्रेपोजिशन ही नहीं कहला पाएगा. उसके बाद नाउन फ्रेज का आना कंपल्सरी है, और इसलिए उसमें नाउन फ्रेज को अगर आरपीएससी अंडरलाइन करती है तो आप उसका करोगे MHM. आर हाउस इन कोटा, है ना. हाउस हेड है MH, हाउस इन, हाउस कोटा, नो, हाउस इन कोटा, MHM. द बिग ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, द क्लाउड्स ही है हेड. द क्लाउड्स, बिग क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, है ना. MMH, क्योंकि उधर फिर क्लाउड्स इन नहीं, क्लाउड्स द नहीं, क्लाउड स्काई नहीं, क्लाउड्स इन द स्काई, यस. क्लियर हुआ. द प्रिटी यंग गर्ल विथ अ स्माइलिंग फेस. अब इसमें गर्ल हेड है आपका. द गर्ल, प्रिटी गर्ल, यंग गर्ल, है ना. with a smiling face, girl with a smiling face, girl with a smiling face, girl with, girl a, girl smiling, girl face nahi, girl with a smiling face. The pretty young girl in the pink frock, same. The girl, pretty girl, young girl, सब बैठ रहा है. Girl in, girl the, girl pink, girl frock नहीं बैठ रहा, girl in the pink frock बैठ रहा है. The cunning fox, फॉक्स लोमड़ी, कनिंग फॉक्स भी बैठ रहा है, द फॉक्स भी बैठ रहा है, तो ये 2 M और 1 H हो गया. ये क्लियर हो गया. बाकी आप लोग होमवर्क में करोगे, हाँ, फिर कल चेक कर लेंगे कि इसमें क्या है. ये सारा अपने लिख ही रखा है. चलो.